अरे कहाँ जा रही है? वो दीदो के पास जाना है मुझे। दीदो के पास? उन्हें अकेला छोड़ दे। धारा ख्याल रखने के चक्कर में वो दोनों कहीं बाहर नहीं जा पाए। अपने कमरे में ही समय बिता रहे हैं अभी। समय बिता रहे हैं? हाँ, देख तो कितनी अच्छी लग रही है हमारे लड्डू और उसकी बीवी के हंसने की आवाज। उनको छेड़ मत, इतने खुश लग रहे हैं ना। थारे को कोई जरूरत हो तो हमारे को बोल, थारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। चोखे काजू बादाम आए इस बार। रे गुड़ गोबर, ये क्या कर रहा है? जरा रगड़ रगड़ के साफ करना, हाथ में मेहंदी लगी क्या रे? भाभी साहब मैंने सब ठाए। गोबर, तुझे वहाँ कॉर्नर्स नहीं दिखाई दे रहे? कितने सारे जाले लगे हैं वहाँ पर। अच्छे से काम करना। आप कर लो। गुड़ गोबर कहीं का, ज्यादा ही बोलने लगा है तू आजकल। कुछ चाहिए आपको? हम ना दिवाली की सफाई करा रहे हैं। हाँ, देखिए ना, एक एक कॉर्नर्स ना अच्छे से चमक उठेगा। आप ना देखती रह जाएंगी। और बुआ दीदी सा, फिर आप खुश होके ना हमको देंगी नेग। हाँ, मुझे तो वो सोने की पतली वाली चेन है ना, वो भी चलेगी। महारों को मोटी चाहिए। हाँ, मिल गई आपको मोटी चेन। पर सफाई में मजा ना दिख रहा। बुआ दीदी सा, मैं भी तो यही बोल रही हूँ। गोबर दम गुड़ गोबर कहीं का। क्या बोला था मैंने थारे को? रगड़ रगड़ के साफ कर। देख क्या बोल रही है बुआ दीदी सा, है? इतना गंदा करके रखा है को। बिल्कुल सही कह रही हो तुम दोनों। गोबर, थारे से कुछ ना होवेगा। चल उतर जा नीचे। कुछ ना होगा थारे से। सफाई तो ये दोनों बहुएं अपने हाथ से करेंगी। बुआ दीदी सा, हाथ से? हाँ हाँ, वो दी मतलब नीचे आओगी तो समझाऊंगी। नीचे कहाँ आऊं? बुआ दीदी सा थारे को उनके कान के पास जाने के लिए कह रही है, नीचे जा। जी बुआ दी। अंग्रेजन बने हैं। हाँ, अगर कोई काम अपने हाथों से करो तो ज्यादा अच्छा होवे है। समझ गई? जी बुआ दी, चलो चमका लो घर अपने हाथों से। ये वाला हिस्सा दिव्या का और ये पूरा हिस्सा इमरती बहू का। समझ गई? भाभी साहब लीजिए ना। भाभी साहब लीजिए लीजिए। जिसका हिस्सा ज्यादा चमकेगा उसे मिलेगा। बोली क्या मिलेगा? अपना हिस्सा। तभी तो बताऊंगी। अभी जा रही हूँ काम करने। गोबर, थारा काम इन दोनों को सौंप दिया है। थैंक यू बुआ दीदी सा। चल अब चल के चाय पीते हैं। मैं मठरी लाई हूँ, मठरी जोधपुर की। हाँ ठीक है बुआ दीदी सा, आपको पिलाएंगे हम गोवर्धन के हाथ की गर्मा गर्म चाय। आइए चलिए। कैसी तबीयत है तेरी? पता नहीं, बुआ दीदी ने कौन सी दवाई दी है, और भी सर दर्द बढ़ गया। आजा, उठ के बैठ। ये देख क्या लाई हूं मैं तेरे लिए।
दालचीनी वाली चाय। तुझे बहुत पसंद है ना? इतना प्यार है दीदी की आंखों में, क्या वो सच में मेरे लिए बुरा चाह सकती है? देखना, तू ऐसे ठीक हो जाएगी। इन दोनों बहनों में वापस प्यार ना जाग उठे। विधि, बेटा वेद तुम्हें बुला रहा है। जी, मैं अभी आई। आज धनतेरस है बेटा, नहा धो करके ये कपड़े पहन लेना। घर की समृद्धि की आज पूजा है। अच्छा सा कोई गहना भी पहन लेना। जो गहने विधि को दिए हैं उसी में से कोई अच्छा सा पहन लेना। ये लो। थैंक यू। जितना मैं तुम्हें बताऊंगी कि विधि को इस घर में क्या क्या मिला है, उतना ही तुम उससे जलोगी। विधि, ये क्यूट सा प्यारा सा बेबी कौन है? मेरी फोटो दो, मेरी फोटो दो। अरे विधि, क्यूट बेबी। विधि दो। विधि, देखो प्लीज मेरी फोटो दे दो। देखो फोटो दो वरना। नहीं, वरना क्या? वरना बेबी कोठारी। विधि, विधि, वरना ये। क्या कर रहे हो आप? छोड़िए। दो फोटो, मैंने कहा ना। देखने तो दो कितने क्यूट लग रहे हो। अरे फोटो दो मेरे को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ गई फोटो? ये देखो, क्या किया आपने? मैंने किया? हाँ, तुमने किया? आपकी वजह से फोटो बेड के नीचे चली गई। मेरी वजह से तुमने फेंकी? आपने किया। ये रहा। नहीं, नहीं, छोड़ो। विधि छोड़ो। नहीं। विधि, ये विधि दो फोटो। अरे देखने तो दो, कितने क्यूट लग रहे हो। इतने गोलू मोलू थे तुम, और चीक्स तो ऐसे लटक रहे हैं जैसे कि सेब। दो मेरी फोटो। नहीं, नहीं दोगी? दो। मैंने नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विधि, नहीं। विधि, तुम तो गई आज। दे दो, दे दो। ये तो मेरा ब्रेसलेट है जो वेद जी ने मुझे रोके के दिन पहना था। पर ये दीदू के पास कैसे? कोठारी परिवार की बेटी का अपहरण करने वाले गुंडे की पुलिस मुठभेड़ में मौत।
ये तो वही गुंडा है जिसने मुझे अगवा किया था और मेरा ब्रेसलेट ले लिया था। और उसकी मौत की खबर की फोटो दीदी ने अपने पास क्यों संभाल के रखी? और ये ब्रेसलेट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि दीदो ने मुझे अगवा करवाया था? बड़ी आई मुझसे छीनने वाली। सारा कमरा फैला पड़ा है और आपको मस्ती सूझ रही है। मैंने बिगाड़ा है, मैं ही समेटूंगा। तुम मदद कर देना वरना। कर लूंगा खुद। पायल, कुछ चाहिए तुझे? दीदो, वो आंटी जी ने कहा कि आज धनतेरस है ना, तो कोई गहने पहन लूं आपसे लेके। बिना पूछे कुछ लेना नहीं चाह रही थी, इसीलिए आपका इंतजार कर रही थी। वो पिछली बार अपने आप लिया था तो वेद जी गुस्सा हो गए थे। मैं बेवजह नाराज नहीं हुआ था। वो गिफ्ट मैं विधि के लिए लाया था, इसीलिए मुझे बुरा लगा। विधि, तुम्हें अपनी बहन को जो गहना देना है तुम दे सकती हो। ये देख, ये पहन ले, अच्छा लगेगा तुझ पर। थैंक यू दीदो। आंटी जी, पायल, बेटा क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? आंटी जी, ये मेरा ब्रेसलेट है। उस गुंडे ने मुझसे छीन लिया था और ये वही गुंडा है जिसने मुझे अगवा किया था। इतने दिनों से कैद में रखा था मुझे। अरे ये तो वही गुंडा है जिसने भारती को किडनैप किया था। अरे बेटा, ये हमारे गांव के सुरेन काका का बेटा बनकर आया था, हमें ही धोखा दे रहा था, काम मांगने आया था, फिर भारती को किडनैप कर लिया, विधि ने बचा लिया। पर क्या तुम्हें यकीन है कि इसी ने तुम्हें? हाँ आंटी जी, बिना दाढ़ी के पहचानने में थोड़ी देर लगी, पर यकीन के साथ कह रही हूँ ये वही है। मतलब विधि उस गुंडे को जानती थी? मुझे लग तो रहा था कि विधि को कैसे पता चला कि गुंडा किडनैप करके भारती को कहां लेके जा रहा है। पर विधि ने मेरी बेटी को बचाया ना, बस इसीलिए मैं बहुत खुश थी। ज्यादा सवाल ही नहीं किए मैंने। पर क्या ऐसा हो सकता है कि विधि और ये गुंडा मिले हुए हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आंटी जी? हो सकता है कि दीदो और ये गुंडा ये दोनों मिले हुए हो और उन्होंने इसे कहा हो कि वो आपके काका का बेटा बनके यहाँ आए और भारती दीदी का अपहरण करे, ताकि दीदो उन्हें बचा ले और वो आप सबकी नजरों में उड़ जाए। बेटा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आंटी जी, आप दीदो को पुलिस में क्यों नहीं सौंप देती? उन्होंने आपके साथ धोखा किया, साजिश रची है आपके साथ। नहीं बेटा, नहीं, हम ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं डाल सकते। हमारे पास सबूत भी तो नहीं है। और फिर माधव तो पुलिस के मुठभेड़ में मर गया। तुम्हें ऐसे लगता है कि विधि चाल चल रही है तुम्हारे खिलाफ? नहीं, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती हूँ बेटा। विधि ने मेरी बेटी को बचाया है। लोग क्या कहेंगे
कि जिसने मेरी बेटी को बचाया मैं उसी पे ही शक कर रही हूँ। ये सब कुछ दीदो ने बहुत सोच समझ के किया। आप जानती हैं, मुंबई के जिस बंगलों में मैं कैद थी वहां दीदो और वेद जी भी थे। मैं किसी भी तरह वहां से बच निकली, पर इत्तेफाक से दीदो भी वहीं उसी कमरे में थी और उस गुंडे ने मुझे वापस पकड़ लिया। उन्होंने ही उसे खबर दी होगी, वरना मैं बच जाती, छूट जाती उस गुंडे के चंगुल से। मैं बचपन से जानती थी कि दीदो मुझसे जलती है, पर वो ऊपर से इतना प्यार दिखाती थी कि मैं खुद को समझाती थी कि नहीं नहीं, ये मेरा वहम। मुझे फिल्मों के सपने देखने से रोकती थी, तो मुझे लगता था कि उन्हें मेरी फिक्र है, इसलिए वो ऐसा कर रही। पर सच तो ये है कि उन्हें अपना अधूरापन और अधूरा लगता था। बचपन से लेके अब तक वो मेरी खूबसूरती से जली ही, ईर्ष्या ही की है उन्होंने। पायल का ब्रेसलेट ये माधव, वेद और विधि को देने वाला था। मरते मरते भी हमें फंसा कर जाने वाला था। अच्छा हुआ मैंने उसे देख लिया और उसे उठा लिया। मुझे तो बस अब यही देखना है कि पायल तक ये फोटो और ब्रेसलेट कैसे पहुंचे। घर की समृद्धि की आज पूजा है, अच्छा सा कोई गहना भी पहन लेना। मैंने सारे गहने ना विधि को दे दिए हैं, उसी में से कोई अच्छा सा पहन लेना। बहुत साजिश कर ली दीदो ने, पर अब आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ। सब कुछ जो मेरा होना चाहिए था पर नहीं हुआ, सब कुछ जो दीदो ने मुझसे छीना, सब मैं वापस दीदो से छीन के रहूंगी। ये तो अनजाने में मेरा ही फायदा हो गया कि बिना बात वेद और विधि को मुंबई भेजा। मुझे पता ही नहीं था कि पायल ने विधि को देखा था वहां, कि पायल इसके लिए भी विधि को जिम्मेदार ठहरा रही है। पायल बेटा, मेरे लिए वेद का पहला प्यार तुम ही थी। तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम करो। विधि, तुम्हारी ही बहन को तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है, अब क्या करूं? अरे दिव्या देख, हमारा वाला इलाका सारे से ज्यादा चमकदार है। अरे भाभी क्या मेरा तेरा कर रही हो आप? अब मैं और आप एक ही टीम में ना। क्या हुआ? पायल, पायल नाटक शुरू करो, नाटक शुरू करो। दिव्या, हमारे को ना जो दीपिका घड़ी चोखी लागे। मुझे भी बड़ी पसंद है, पर भाभी एक बात कहूँ, हमारी पायल भी ना किसी हीरोइन से कम नहीं है। मुझे वो बहुत सुंदर लगती है। पायल ना अगर हीरोइन बन जाती ना तो दीपिका पादुकोण से ज्यादा चलती। उसकी पिक्चर पोस्टर हर जगह लग जाता, बहुत हिट हो जाती एकदम। हाँ तुम सही कह रहे हो भाभी। पर कहते हैं ना, जब किस्मत में ही नहीं था तो कैसे बनती। और हीरोइन बनने के लिए ना किस्मत की तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सच्ची कह रही हूँ। पर एक बात बोलूं थारे को, हमारे को लगे है कि पायल की शादी ना अगर देवर साह से हो जाती ना तो उसका हीरोइन बनने का सपना भी पूरा हो जाता। पूछ कैसे? कैसे? देख, पायल देवर साह से बोलती, वेद जी हमारे को हीरोइन बनना है, और देवर साह झट से अपने ही पैसे लगा के खुद प्रोड्यूसर बन के उसके लिए फिल्म बना देते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाभी। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, जब किस्मत ही फूटी हो बेचारी की तो क्या करे। अब देखो ना ही हीरोइन बन पाई और ना ही वेद की बीवी।
बड़ा दुख होता है उसे देखकर। सही तो कह रही है दोनों, तरस खा रही है मुझ पर। क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं, सब छिन गया मेरा। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी